नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, केरल से एक बड़ी खबर आ रही है जो जुड़ी हुई है राहुल गांधी से। आपको पता ही होगा कि पिछली लोकसभा चुनाव में जो 2019 में हुई थी, उसमें राहुल गांधी दो जगह से चुनाव लड़े थे, अमेठी और वायनाड से। अमेठी से वो चुनाव हार गए, स्मृति ईरानी जीत गई, लेकिन वायनाड से अंततः राहुल गांधी लोकसभा पहुंच गए। अब जो वायनाड से खबर आ रही है कि वायनाड में इस बार, अभी तक तो ये खबर थी कि भाई राहुल गांधी फिर से वहां से चुनाव लड़ेंगे और उत्तर भारत के भी किसी एक सीट से, संभवतः रायबरेली से वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो राहुल गांधी की चिंता को बढ़ाने वाली है। हालांकि राहुल गांधी अभी जो है इंग्लैंड में है, वो कैम्ब्रिज में स्पीच देने वाले हैं और फिर लौट के जब वो आएंगे तो उसके बाद फिर से 1 मार्च से फिर से जो है उनकी न्याय यात्रा प्रारंभ होगी। लेकिन न्याय यात्रा के दौरान उनकी जहां जहां से भी न्याय यात्रा गुजरी, पहले ममता बनर्जी ने उनका साथ छोड़ा, बिहार में घुसे नीतीश कुमार बाहर हो गए, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में किसी तरह से अभी सपा से उनकी समझौता हो चुकी है, सीट शेयरिंग हो चुकी है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी के लिए बहुत ही बुरी खबर वायनाड से आ रही है। और ये खबर सूत्रों के हवाले से नहीं है दोस्तों, सुनी सुनाई नहीं है, अफवाह नहीं है। खबर अभी 2 घंटा पहले जो सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, उसका जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल है, उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया कि वायनाड से जो डी राजा हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, उनकी पत्नी एनी राजा अब चुनाव लड़ेगी। अब अगर एनी राजा के सामने अगर राहुल गांधी भी खड़े होते हैं तो राहुल गांधी के लिए वायनाड का सीट बचाना लगभग मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही एक ही वोट बैंक के बैकिंग पर या समर्थन से चुनाव लड़ेंगे और स्वाभाविक है कि वोट जो है वो बढ़ जाएगा। और ऐसी स्थिति में कोई तीसरा, और तीसरा कौन होगा आपको पता ही है, वो भाजपा होगी। जब से अनिल एंटोनी, जो कि ए के एंटोनी के बेटा हैं, उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन किया है और वो लगातार वहां पर जो चर्च हैं, जो चर्च के अधिकारी हैं, पादरी हैं, उनसे लगातार मिल रहे हैं। और वहां पे जो ग्राउंड सिचुएशन है दोस्तों केरल की, वो काफी बदल चुकी है। एक समय में ये जो चर्च हुआ करता था वो कांग्रेस के समर्थन हुआ करते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई। स्थिति इसलिए बदली है कि जिस प्रकार से वहां पे डेमोग्राफिक चेंज हुआ और जिस तरह से वहां पे पीएफआई ने अपनी शक्ति बढ़ाई है। हालांकि पीएफआई एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ग्राउंड पर उसकी जड़ें काफी मजबूत हुई है और लोगों का यह मानना है, खास करके चर्च का यह मानना है कि जो ये पीएफआई और जो मुस्लिम वहां का समुदाय जो मजबूत हो रहा है, उसको बढ़ाने में कहीं ना कहीं कांग्रेस और वामपंथियों की हाथ है। और इससे अब जो है चर्च के लोग अब त्रस्त हो चुके हैं और अब ऐसा लग रहा है, और जिस प्रकार से लगातार अभी आपने देखा होगा कि एक्समस के दिन या और भी समय में चर्च के जो बिशप हैं, पादरी हैं, वो सब के सब जो मोदी से भी जाके मिल रहे हैं। तो ग्राउंड स्थिति केरल की बहुत बदल चुकी है और ये अब इस तरह की स्थिति हो गई कि अगर थोड़ा सा भी वोट इधर से उधर हुआ, थोड़ा सा भी अगर बटा, तो सब जगह भाजपा बाजी मार ली जाएगी। और ये अगर वायनाड से राहुल गांधी हार जाते हैं और अगर भाजपा का आप छोड़िए, अगर सीधे अगर डायरेक्ट फाइट होती है एनी राजा और राहुल गांधी के बीच में, तो जानकारों का कहना है कि वहां भी राहुल गांधी मात खा जाएंगे, क्योंकि जो ग्राउंड पे जो मजबूती है वो कहीं ना कहीं एनी राजा की है, जो डी राजा की पत्नी है, और वहां पे वर्षों से वो काम करती रही है, वो व्यक्तिगत रूप से लोगों को जानती है। इसलिए वहां से फिर से राहुल गांधी का जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये दोहरी बुरी खबर राहुल गांधी के लिए। उत्तर भारत में उनके लिए कोई सीट अब नहीं बची हुई है। वो कहीं भी इस कॉन्फिडेंस के साथ में नहीं जा सकते हैं कि मैं इस सीट को जीत ही लूंगा। खास करके उत्तर प्रदेश, जो उनके परिवार का जो पारंपरिक रूप से उनका वो प्रदेश रहा है, और रायबरेली और अमेठी दोनों उनका सीट रहा है, लेकिन पिछली बार अमेठी से हार गए। और इस बार जो पहले खबर आ रही थी कि
उनकी बहन जो है प्रियंका गांधी वो अमेठी से लड़ेंगी और राहुल गांधी रायबरेली से लड़ेंगे। लेकिन जो लोग वहां पे ग्राउंड पे काम कर रहे हैं उनका कहना है कि दोनों भाई बहन के लिए दोनों सीटों को बचाना बहुत ही मुश्किल होगा, मुश्किल नहीं बहुत ही मुश्किल होगा। और अभी साउथ से खबर आ रही है जहां पर कॉन्फिडेंट थे कि वायनाड से फिर जीत जाएंगे राहुल गांधी, लेकिन अगर वहां पर भी अगर इनको सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अगर धोखा दे रही है या अपने समर्थन का हाथ खींच रही है तो इससे दो प्रश्न उठता है। पहला प्रश्न यह है कि क्या सीपीआई जो वामपंथी दल है क्या वो अभी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है या नहीं है। दूसरा, क्या ये इंडिया अलायंस के बीच में इस पर बात हुई थी वायनाड सीट पे कि वहां से कौन चुनाव लड़ेगा, या ये एक तरफा सीपीआई का फैसला है। अगर ये एक तरफा फैसला है तो इंडिया अलायंस के अस्तित्व पर ही ये प्रश्न चिन्ह लगाता है दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी कोई छुटभैया नेता नहीं है भाई, वो एक राष्ट्रीय दल के इस देश के सबसे पुरानी पार्टी के वो सबसे मैंने कही कि वो सुप्रीमो वाली उनकी स्थिति है। और उनके सीट पे बिना उनसे पूछे या उनके पार्टी से पूछे अगर सीपीआई अगर अपना उम्मीदवार देती है तो ये न तो इंडिया अलायंस के हित में है और राहुल गांधी के हित में तो नहीं है। अब इसके बाद जब ये समाचार आई तो स्वाभाविक है कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में खलबली मची कि अब इनके लिए कोई सुरक्षित सीट ढूंढा जाए। तो दोस्तों जो अब तक खबर आ रही है वो दो राज्यों में इनके लिए सीट खोजी जा रही है। पहला सीट कर्नाटक से ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, दूसरा तेलंगाना से। तेलंगाना के जो रेवंत रेड्डी हैं वो राहुल गांधी को तो नहीं लेकिन इनके माताजी सोनिया गांधी को कई बार तेलंगाना आकर के चुनाव लड़ने का ऑफर दे चुके हैं। संभवतः अब यह ऑफर जो है राहुल गांधी के लिए होगा। और दूसरा जो कर्नाटक की बात हो रही है, लेकिन कर्नाटक में कोई भी सीट कांग्रेस के लिए सुरक्षित नहीं है दोस्तों। कोई भी सीट अगर मैं कह रहा हूं तो कोई भी सीट सुरक्षित नहीं है, खास करके जब से भाजपा और जेडीएस के बीच में अलायंस हो चुका और कांग्रेस अपनी हरकतों के बाद विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने जो वादे किए तो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा उसके बाद जिस प्रकार के वो बिल ला रहे हैं, खास करके हिंदू विरोधी बिल, अभी उन्होंने मंदिरों पर 10% टैक्स लगाने की बात की थी, वो तो भाजपा और जेडीएस ने मिलकर के वहां पे विधान परिषद में उस बिल को गिरा दिया। अन्यथा वहां पर जो भी मंदिर है जिसकी आमदनी एनुअल 1 करोड़ से ऊपर है उसको 10% जो है वो सरकार को कर के रूप में देना पड़ता। और मजेदार चीज ये है कि वो 10% जो है वो मंदिरों पर खर्च नहीं किया जाने वाला था, वो अन्य रिलीजियस, अब यहाँ पे आप समझिए कि अन्य रिलीजियस जो पर्पसेस हैं वो क्या हो सकती है। दूसरा उसी बिल में एक और निहित था, कब हिंदू मंदिर का जो मैनेजमेंट है उसमें सिर्फ हिंदू नहीं होगा, अर्थात उसमें ईसाई मुस्लिम कोई भी मैनेजमेंट का सदस्य बन सकता है। क्या ये बात कांग्रेस की किसी भी सरकार में दम है कि वो चर्च के लिए या मॉस्क के लिए कह दे? वो नहीं कह सकती है। तो इस तरह के जो हिंदू विरोधी जो ये काम कांग्रेस की सरकार वहां पे कर रही है उसका परिणाम यह है कि आज के तारीख में कर्नाटक का कोई भी सीट, वो राहुल गांधी हो चाहे या प्रियंका गांधी हो, किसी के लिए भी वहां पे कोई सुरक्षित सीट नहीं है। अब इस स्थिति में इनके लिए बचता है तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में पता नहीं कहीं पे रायबरेली, और रायबरेली से तो जीतना इनके लिए मैंने टेढ़ी खीर है, क्योंकि अब ये कोई भी सीट कांग्रेस के लिए, ये दुर्भाग्य कांग्रेस का कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी और उसके लिए पूरे देश में अपने सुप्रीम नेता के लिए कोई भी सुरक्षित सीट नहीं बचा है। अब राहुल गांधी को फैसला करना है कि वो जाएंगे कहां। या तो ये हो सकता है कि वो कह दे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपनी मां की तरह वो भी राज्यसभा में जाए। लेकिन ये जिस प्रकार से सोनिया गांधी जो जनरल है कांग्रेस की, एक तरह से वो मुख्य सेनापति हैं, जब वो सेनापति जब मैदान से हटा उसका जो मॉरल इंपैक्ट है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे पड़ा। अब अगर राहुल गांधी मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, सोचिए दोस्तों फिर क्या होगा। और वैसे भी जानकार लोग कह रहे हैं कि इनको न्याय यात्रा इसमें निकालना ही नहीं चाहिए था। इस समय तो इनको दिल्ली बैठ करके चुनाव की रणनीति तय करना चाहिए था, बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठ करके किस तरह से सीट शेयर किया जाए उसकी योजना बनानी थी। तो ये न्याय यात्रा में घूमे पड़े हुए हैं पूरे देश, और वो भी अगर मन से करते तो बड़ी अच्छी बात थी। और वो बीच में अपने यात्रा को छोड़कर कभी वो कैम्ब्रिज चले गए हैं। अब कैम्ब्रिज में अगर आप स्पीच देंगे, आप बहुत ही बढ़िया स्पीच देंगे, तो उसका क्या आपके कैम्ब्रिज के लोग आपको वोट देंगे, इंग्लैंड के लोग आपके मतदाता हैं। और दूसरी एक और भी चीज है कि ये अगर सोच रहे हैं कि आजकल तो पूरी दुनिया एक गांव बन चुका है तो हम वहां जो भी बोलेंगे वो भारत में भी आवेगा, आप पहले भी बोलते रहे हैं
और उसका क्या परिणाम हुआ है। आपके वीडियो को मीम बना करके कैसे लोग, भाजपा ही नहीं और भी लोग सबके सब प्रसारित करते रहे, मजे लेते रहे, तो ये फिर दोबारा वो ना हो जाए। और आपके जो कुछ वक्तव्य रहे हैं वो कम से कम देश हित में नहीं था। और कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि जब भी ये विदेश जाते हैं, लौट के आते हैं, देश में कुछ ना कुछ हिंसा होने लगती है। अब पता नहीं, कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये जो किसान आंदोलन अभी शंभू बॉर्डर पे चल रहा है, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे, जिन लोगों ने नारा दिया है कि हम लोग दिल्ली जाएंगे, लोगों का कहना ये भी कि इसलिए होल्ड कर दिया गया क्योंकि राहुल गांधी कैम्ब्रिज गए हुए हैं। अब वहां से नया टूल किट लेकर के आवेंगे, फिर से किसान आंदोलन प्रारंभ होगा। तो ये कोई भी हमारे देश के हित में नहीं है। राहुल गांधी भले इंसान हैं, उनको बैठ करके अगर राजनीति करनी है तो आप राजनीतिज्ञों की तरह व्यवहार कीजिए, रणनीति बनाइए, लोगों के सामने, देश के सामने मुद्दा रखिए। ये जो हवाई मुद्दे आपके हैं, अडानी, राफेल, चौकीदार चोर है, इससे जो जनमत है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपने 2019 में आपने देख लिया है कि आप जो सो देश के प्रधानमंत्री को जो सो चोर कहते रहे, राफेल का नाटक करते रहे, और हुआ क्या? कुछ नहीं। आप कम से कम कांग्रेस पार्टी को तो उसका कोई फायदा नहीं मिला। और इस बार फिर से जो आप अडानी किए हुए हैं, अभी 13 मार्च को जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो है, जो कंपनी ने किसको कितना कंट्रीब्यूट किया है, उसका लिस्ट आने वाला है। आप अभी से कह रहे हैं कि भाजपा, मान लीजिए कि अगर उस लिस्ट में आपका नाम हुआ कि अडानी से आपने भी इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए पैसा लिया है, अंबानी से आपने भी इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए पैसा लिया है, तब आप किस मुंह से पूरे देश में घूम करके अडानी करते घूमेंगे? तो दोस्तों, खबर यह है कि कांग्रेस के लिए कोई भी खबर अच्छी नहीं है, कोई भी खबर अच्छी नहीं है। ये इनके प्रवक्ता कितना भी आकर के टीवी में, डिबेट में भाजपा को गालियां दें, प्रधानमंत्री को गालियां दें, लेकिन इससे जो यहाँ भारत का जनमत है वो प्रभावित होने वाला नहीं है, वो एकदम प्रभावित होने वाला नहीं, क्योंकि आप कोई भी अल्टरनेट नैरेटिव जो है देश के सामने नहीं रख पा रहे हैं। और अब आपकी स्थिति यह है कि आपको खुद के लिए एक सुरक्षित सीट ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप फिर से किसी ऐसे सीट पे फंस जाए जहां पर कि आपका जो चुनाव परिणाम है वो आपके प्रतिकूल चला जाए, आपके खिलाफ चला जाए। तो जो अभी तक कांग्रेस का कुछ अस्तित्व बचा हुआ है देश में, वो भी खत्म हो जाएगा। और दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं कि आगामी लोकसभा चुनाव जो कि 2 महीना बाद होने वाला है, ये चुनाव ये नहीं तय करेगा कि इस देश पे राज कौन करेगा, ये तय करेगा कि चुनाव परिणाम के पश्चात कौन कौन विपक्ष में होगा, किस किस पार्टी का प्रतिनिधित्व संसद में होगा। क्योंकि लोगों का कहना यह है कि कुछ पार्टियों का संसद में अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए चुनाव इसका नहीं है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं, चुनाव इस चीज का है कि क्या राहुल गांधी, उनकी पार्टी और उनके सहयोगी का अस्तित्व बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।